जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सबसे पहले उसकी एनाटॉमी हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वो हम करेंगे। सबसे पहले उसकी एनाटॉमी देखेंगे एंड देन उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी को देखते हैं कि इनमें इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके नेम क्या हैं, और फिर फिजियोलॉजी में हम इन जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े इनकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर, अगर लफ्ज कार्डियो को हम देखें तो इसका मतलब है हार्ट। तो सबसे पहले इसमें कार्डियोवास्कुलर मेन ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होता है वो है हार्ट। तो सबसे पहले हम हार्ट की एनाटॉमी को देखेंगे कि हार्ट हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें क्या क्या है, और फिर इसके फंक्शन जो है वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो हार्ट की अगर हम एनाटॉमी देखें, हार्ट इज अ मस्कुलर हॉलो ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स, मतलब मीडियास्टिनम। हार्ट प्रेजेंट इन मीडियास्टिनम। हार्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास लोकेटेड है थोरेसिक कैविटी में और स्टर्नम के बिहाइंड पे, मतलब स्टर्नम आगे स्टर्नम के पीछे हमारे पास जो है ये हार्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन टू लंग्स एंड इट टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, मतलब इसका ज्यादा टिल्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, तभी हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर है। तो हार्ट की अगर हम वेट को देखें तो इन मेल्स जो हमारे पास हार्ट का वेट होता है वो तकरीबन 300 ग्राम हमारे पास मेल हार्ट का वेट होता है, और फीमेल्स का अगर हम देखें तो हमारे पास 250 ग्राम जो है वो हमारे पास फीमेल का हार्ट वेट होता है। इसके बाद हार्ट की जो है वो तो एनाटॉमिकल लोकेशन जो है इसकी आगे ये मीडियास्टिनम, थोरेसिक कैविटी मीडियास्टिनम में मौजूद है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ खाने हैं जिसको हम कहते हैं चैम्बर्स। हमारे पास इसके है 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, मतलब राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। वो हमारे पास है लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये हमारे पास आ गए हार्ट के हमारे पास चैम्बर्स। फिर इन चैम्बर्स के साथ साथ हमारे हार्ट में जो कुछ वॉल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। उनमें हमारे पास जो है आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स और सिमिलुनर वॉल्स। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल जिस तरह नाम से जाहिर है कि हमारे पास आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के दरमियान, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्स आ जाते हैं और बाइकस्पिड वॉल्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सिमिलुनर वॉल्स हैं, उसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स के वॉल्स आ जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं पल्मोनरी वॉल्स और दूसरा हमारे पास होता है आयोटिक वॉल्स। इसका जस्ट हम फिलहाल अब नेमिंग जो है वो करते हैं क्योंकि अब ये एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद इसके फंक्शन हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो ये हमारे पास चैम्बर्स हो गए इसके, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये हमारे पास इसके चैम्बर्स आ गए। और 4 हमारे पास इसके वॉल्स आ गए, आर्टियोवेंट्रिकुलर एंड सेमिलुनर वॉल्स। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स में क्या आते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और सेमिलुनर वॉल में हमारे पास पल्मोनिक वॉल या पल्मोनरी वॉल्स या आयोटिक वॉल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये थे फर्स्ट चैम्बर्स एंड देन इसके वॉल्स। फिर इसके हमारे पास 2 मेन वेन्स होते हैं जो हमारे पास हार्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इसकी भी हम फंक्शन जो है अब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके बाद कार्डियो का हो गया, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट में हमारे पास चैम्बर्स, इसके वॉल्स और इसका जो स्ट्रक्चर, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारे पास 3 लेयर से, जो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर 3 लेयर से हमारे पास बना हुआ है। एक हमारे पास है पेराकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा हमारे पास है मायोकार्डियम, मतलब मायो जो है वो मसल्स को ही इंडिकेट करता है। मायोकार्डियम जो हमारे पास मिडिल लेयर है, मसल्स का जो लेयर है हार्ट में उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और तीसरा हमारे पास इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर्स मिलके जो है ये हमारे पास हार्ट को जो है बनाते हैं। तो ये थी हमारे पास हार्ट की एनाटॉमी। अब आते हैं वास्कुलर की तरफ। पहला कार्डियो था, फिर उसके बाद वास्कुलर। वेसल्स, इसमें हम वेसल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब वेसल्स हमारे पास वो वे हैं जिसमें हमारे पास जो है ब्लड फ्लो करता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास मेन जो ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप्स। एक है आर्टरीज, दूसरे वेन्स और तीसरे कैपिलरीज।
तो ये थी कुछ एनाटॉमी और लोकेशन ऑफ हार्ट जो मैंने डिस्कस करी। अब इसका मेन जो काम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो हमारे पास बॉडी में फंक्शन है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हार्ट की हम डिफिनीशन करें तो हार्ट हमारे पास क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर हॉलो ऑर्गन विच पंप द ब्लड टू द ब्लड वेसल्स। अच्छा, अब हमारे पास जो हार्ट है ये हमारे पास एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, मतलब अंदर से कोकला ऑर्गन है। अंदर से कोकला हो तो लाजमी सी बात है इसमें ब्लड फिल्ड होगी। ये हमारे पास कोकला ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये हमारे पास इसका जो शेप है वो किस तरह है? इट्स लुक लाइक अ क्लोज फिस्ट, मतलब हमारे पास हमारी मुट्ठी की बराबर जो हम ये बंद कर देते तो उसके बराबर इसका शेप होता है। इसी तरीके से क्लोज फिस्ट की तरीके से यह नजर आता है। तो इसके बाद इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके चेम्बर्स हैं। इनके चेम्बर जो है ये मेन फंक्शन जो है वो बॉडी में करते हैं। तो हार्ट हमारे पास जो है ये बेसिकली पंपिंग मशीन है। ये हमारे पास ब्लड को पंप करता है इनटू वेसल्स, इनटू ब्लड वेसल्स। तो हार्ट जो है ये हमारे पास जब ब्लड को पंप करता है तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं पंप करता है, इसके अंदर कुछ चेम्बर्स हैं। इसका हमारे पास जो राइट साइड है हार्ट का, ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है हमारे पास कंप्लीटली इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है। ये किस तरह होता है? जब भी हमारे पास हमारा हार्ट जो है ये हमारे पास हमारी ब्लड को जो है वो पुश करता है, ब्लड वेसल में पुश करता है। तो ये पुश किस तरह करता है? जब हमारे पास हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है। तो जो हमारे पास हमारे बॉडी में जितनी भी ब्लड है वो हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड पे। वो राइट साइड पे किस तरह है? हमारे पास जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास दो बड़े वेन्स है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे पास वो वेन है जो हमारे पास अपर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब हेड के जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट राइट एट्रियम तक लेके आते हैं ऊपर हेड से, और इंफीरियर वेना केवा जो है वो हमारे पास लोअर बॉडी जो है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके थ्रू इंफीरियर वेना केवा के जरिए डायरेक्ट जो है राइट आर्टरी तक लेके जाते हैं। अच्छा, ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के राइट आर्टरी तक लेके आ जाते हैं तो मैंने आपको वॉल्स के जिक्र किया, तो वॉल्स का यहाँ पे फंक्शन आने वाला है। तो राइट आर्टरी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये सारे आ जाते हैं तो हमारे पास वॉल्स हैं, हमारे पास हार्ट के वॉल्स हैं। हार्ट के वॉल्स का फंक्शन क्या है? इसका बेसिकली फंक्शन हमारे पास ये कि ये ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, मतलब बैक फ्लो जो है एक मर्तबा किसी वॉल से जो है ब्लड पास हो गई तो वो बैक फ्लो नहीं हो सकेगी, इसलिए ये वॉल्स जो है हमारे पास हैं। वॉल्स का बेसिकली मेन फंक्शन यही है कि बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट होते हैं, राइट आर्टरी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो मैंने आपको बताया हमारे पास जो पहला वॉल है वो है आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल, जिसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आ जाते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व हमारे पास, ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे पास राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो है ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम में आ जाता है तो वो जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे जो है राइट वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए नीचे राइट वेंट्रिकल तक आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल तक आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि वॉल्व्स का फंक्शन यही है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। राइट आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल तक चली गई। अब यहाँ पर एक वॉल्व है जिसको हम सिमिल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं पल्मोनिक वॉल या पल्मोनरी वॉल। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स तक आ जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, तो हमारे पास यहाँ पे एक और वॉल्व लगा हुआ होता है जो हमारे पास पल्मोनिक वॉल्व जो होता है।
इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जब राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वाल जो है ये पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू लंग्स तक लेके चले जाते हैं। फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्पस क्या है वहां तक लेके जाने के लिए? क्योंकि ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमें हमारे बॉडी के लिए चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। जब वहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो वहां पर एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेज हो जाती है। एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेज मतलब ये कि ब्लड जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड है उसमें वेस्ट मटेरियल है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जब एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन के थ्रू जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सहेल करते हैं, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलर सेल्स में आ जाते हैं। वहां पे एल्वुलर सेल जो है वहां पे गैस एक्सचेंजमेंट होती है। जब गैस एक्सचेंजमेंट होती है तो ब्लड से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है थ्रू एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ब्लड जो है वो तो ऑलरेडी लंग्स में मौजूद होता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लेके आया होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थ्रू एक्सहेलेशन हम बाहर एनवायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। जब एनवायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं तो ब्लड जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होता है। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, साफ हो जाता है, तो वो हमारे पास थ्रू पल्मोनरी वीन्स जो है वो लंग्स से डायरेक्ट जो है लेफ्ट आर्टिकल्स की तरफ आ जाता है। जब लेफ्ट आर्टिकल्स की तरफ आ जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक और वाल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, उसको हम मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं। जब नीचे से ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ब्लड साफ हो जाता है, उसके बाद ये पल्मोनरी वीन्स के जरिए जो है, पल्मोनरी वीन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है एक वाल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। वो उस वाल्व के थ्रू डायरेक्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पर आयोटा प्रेजेंट होती है। आयोटा एराइज हुई है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो वहां पे भी हमारे पास चौथा वाल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व। ये आयोटिक वाल्व हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान होता है। ये किस लिए होता है? जब हमारे पास आयोटा में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को चाहिए तो वो वेंट्रिकल्स में आ गई, अब वो आयोटा के जरिए, उस वाल्व के जरिए, आयोटिक वाल्व के जरिए आयोटा से बाहर जाएगा इनटू द ब्लड वेसल्स। मतलब अब जो है हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है वो पुश आउट होगी टूवर्ड द वेसल्स। तो इसी तरीके से वेसल में जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चली जाएगी। ये तक कुछ वॉल्स और चैम्बर के मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब का जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब हार्ट में किस तरह जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है, किस तरह इसकी मूवमेंट होती है थ्रू वॉल्स। अब जब भी हमारे पास हार्ट कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है तो हार्ट का काम ये है कि ब्लड को जो है वो ये पुश आउट करता है टूवर्ड द वेसल्स। ये हमारे पास टू एनाटॉमिकल सिस्टम में जो है ब्लड को पुश करता है। एक हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा हमारे पास आ जाए पल्मोनिक सर्कुलेशन। ये अब एक बात ध्यान में याद रखें कि हार्ट हमारे पास जब ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या डीऑक्सीजनेट को जब ब्लड पंप करता है, तो ये हमारे पास टू एनाटॉमिकल सिस्टम में जो है वो चलता है। नंबर 1 जो है पल्मोनिक सर्कुलेशन है और दूसरा जो है वो हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनिक सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनिक सर्कुलेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक आ जाता है और फिर थ्रू पल्मोनरी वीन्स के जरिए लंग्स से होता हुआ लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। तो ये जो ऑक्सीजनेशन जितना भी प्रोसेस होता है ये हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। नाम से जाहिर है कि पल्मोनरी वर्ड्स यूज फॉर लंग्स, तो ये हमारे पास लंग्स से रिलेटेड है। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके आता है इनटू लंग्स एंड पल्मोनरी वीन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चला जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये जो लंग्स का जो हमारे पास यहाँ पे रोल है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर लंग से चला जाता है हार्ट की तरफ। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हमारे पास आएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टम नाम से ही जाहिर है, सिस्टम मतलब बॉडी। अब जो है अब बॉडी को बाय जरूरत है ऑक्सीजनेशन की, ब्लड की, न्यूट्रिएंट्स की। तो अब जो है हार्ट जब पुश करता है ब्लड को थ्रू आयोटा इनटू ब्लड वेसल्स,
तो जब ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स आर्टरी वीन्स आर्टरीज में जब सर्कुलेट होता है, आर्टरीज में जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है तो जब ये किसी भी सेल्स तक हमारे पूरे बॉडी में जब पहुंचते थे उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब जब हार्ट ब्लड को पुश करता है इनटू ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन और हर एक सेल्स को जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब थ्रू ऑल ओवर द बॉडी जो है जब सर्कुलेशन होती है, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हो गया है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम ब्लड का काम देखें तो ब्लड जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ब्लड का हमारे पास ये मेन फंक्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टूवर्ड द सेल्स या टूवर्ड द टिश्यू जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो तो प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ ब्लड उसके साथ साथ जो उन सेल्स में, जो उन टिश्यूज में जो वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनियस बेसिस है, उससे कलेक्ट करके वापस जो है थ्रू सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो है राइट आर्टरियम तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके चला जाता है। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड का हमारे पास ये भी फंक्शन है कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये सेल्स को जो है प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ जो उन सेल्स, जो उन टिश्यूज में हमारे पास जो वेस्ट हैं उनको वापस कलेक्ट करके जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कलेक्ट करके डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो है राइट एट्रियम तक फिर लेके चला जाता है। और ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास कंटिन्यू प्रोसेस होता है। फंक्शन है सीवीएस का, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास टू इंश्योर द कंटिन्यूस ब्लड फ्लो टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टूवर्ड द बॉडी, मतलब सेल्स जो हमारे पास टिश्यू हैं उनके लिए कंटिन्यू ब्लड फ्लो जो है वो इंश्योर करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हमारे पास इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये है कि ये हमारे पास हमारे बॉडी सेल्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं, जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं या जो हार्मोन होते हैं, उनको लेके चले जाते हैं टूवर्ड द सेल्स, टूवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टूवर्ड द ऑर्गन्स। ये हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन हमारे पास सीवीएस का ये है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का तीसरा फंक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और ब्लड को लॉस होने से बचाता है। तो ये प्रिवेंशन कौन करता है और ब्लड को लॉस करने से कौन बचाता है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो हमारे पास कैगुलेशन का काम करते हैं, मतलब ब्लड लॉस होने से बचाते हैं प्लेटलेट्स। ये हमारे पास इसका तीसरा फंक्शन हो गया। अब चौथा फंक्शन हमारे पास सीवीएस का ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, कि बॉडी थर्मो रेगुलेशन, मतलब इसकी जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, उसको जो है मेंटेन रखता है और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेनेंस जो है, फ्लूइड बैलेंस भी जो है वो भी हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से जो बेसिक फंक्शन है इसका यही है कि ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स, टुवर्ड द सेल्स, टुवर्ड द टिश्यूज। तो ये हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो है ये हमारे पास फंक्शन था। तो ये थी टोटल ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी के ये फंक्शन किस किस तरीके से करते हैं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 वॉल्व्स हैं, आर्टियोवेंट्रिकुलर्स मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, पल्मोनिक वॉल्व जो है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से आयोटिक वॉल्व जो है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर ओवरव्यू हम देखें तो हमारे पास हार्ट के 4 चेंबर हैं। जिस तरह अगर हम चेंबर को हम देखें तो राइट एट्रियम, इसके बाद हमारे पास राइट एट्रियम, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसी तरीके से हमारे पास ये 4 चेंबर्स हो गए। इसी तरीके से हमारे पास 4 वॉल्व्स हैं। जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो हमारे पास लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व मौजूद होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व हमारे पास लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व मौजूद होता है, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे पास राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व मौजूद होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान हमारे पास पल्मोनिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान हमारे पास आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है।
तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये वाल्व्स और चैम्बर्स वगैरह, और इस तरीके से वाल्व्स का बेसिकली मेन फंक्शन यही है कि हमारे पास ब्लड जो है इसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है हमारे पास वाल्व्स। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जस्ट लिटिल बिट अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा नर्सिंग विद खान चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड हो और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।